अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, चले शुरू करते हैं रमज़ान का फर्स्ट व्लॉग। मैं सहरी के 4 बजे मम्मा की आवाज़ सुनकर उठ गया। अच्छा नीले सहरी का टाइम खत्म हो गया तो मैंने अपने शूज़ पहने और चल दिया। जब मैं सो के उठा तो मेरा हुलिया सही से ख़राब हो रखा था। फिर मैंने अपने बाल वाल सेट किया और फिर मैं सही से ओके हो गया। फ़ौरन से अपनी फरारी निकाली और सीधी मेरी नज़र गई चांद पर। अपनी फरारी को सल्फ दी, किक मार के स्टार्ट किया, फरारी हो गई ओके। सहरी लेने गया तो पता चला सही से बारिश हो रखी थी, जगह जगह पानी नजर आ रहा था भी वैसे जुम्मे का दिन। 3 बजे का टाइम तो और आवाम की ठीक ठाक गहमी थी। जी हाँ, फिर मैंने अपनी फरारी को रोका जब ये तंदूरी पराठा। यहाँ से मैंने लेने थे चने, क्योंकि यहाँ के चने फुल टाइम हैवी होते हैं। फिर मैंने भाईजान को कहा, भाईजान इतना इंतजार मत करो और दे दो चने। फिर क्या इंतजार कराना था, 400 की स्पीड से डालने लगे चने। यहाँ के रश इतना भी चने भी हैं फुल टाइम VIP। अहमद भाई को जब बुलाने गए तो देखा पढ़ाई बड़ी अरूज पे थी। सहरी करने के बाद मैं फिर फजर की नमाज को निकल पड़ा। चाहो तो भाईजान आज मेरी मुन्नी की तरह लग रहा था। सच्ची आप इतना कैसी बातें करते हैं। अच्छा ना, फिर मैं अंधेरी गलियों से होता हुआ पहुंचा मस्जिद। इस बंदे ने तो एक वक्त में मुझे डरा ही दिया था। जब पहुंचा तो नमाज हो चुकी थी, लोग तो दुआ मांगते साथ ही शॉर्ट हो गए। नमाज पढ़ने के बाद मैंने सोचा थोड़ी तरोताज़ा हवा ले ली जाए। जब मैं छत पे गया तो मेरी नज़र पड़ी सूरज। तो भाईजान बड़ा स्मैक्सी लग रहा। जुम्मे की सुबह तो बड़ी ही खुशगवार थी। भाई मैं क्या देख रहा था, मेरी नज़र पड़ी कौन सा मुर्गा मेरे मुर्गे से मुकाबला लगा रहा था। मेरा मुर्गा भी कोई जोर शोर से मुकाबला कर रहा था। इन खूबसूरत फूलों को देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। पिंक कलर के फूल तो बिल्कुल मेरी मुन्नी की तरह लग रहे थे। अच्छा तो आप ना हर वक्त शुरू हो जाते। जिस्म को तरोताजा करने के बाद मैंने कुरान से अपनी रूह को तरोताजा की। जॉब से आज मेरी छुट्टी का दिन था तो सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए। ठीक 11 बजे मैं उठा और मैं रिफ्रेश हुआ। बालों को मैंने कंघी शंगी दी, सेट वेट हुआ। अब बताएं कैसा लग रहा है भाईजान। जी हाँ, इसके बाद मैंने पहले काम ये किया कि अपने बर्ड्स को खाना देने चला गया। पूरा हफ्ता जॉब की मसरूफियत की वजह से मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकता, तो इनकी देखभाल मेरी मम्मा पापा करते हैं। देखने से लग रहा था कि देखभाल बहुत अच्छे से की जा रही है, क्योंकि देखने से ये सब खुशगवार नजर आ रहे थे। फिर मैंने देखा कि मदर पैरेट अपने बच्चे को खाना दे रही थी। जब मैंने बर्ड्स लिए थे तो मेरे पास सिर्फ 7 थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास कोई 18 एक हो चुके हैं। इनके रहने के लिए मैंने 8 मटके रखे हैं। मैं की नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने अपने कपड़े प्रेस और नहाने के बाद मैजिक से पहन लिए और फिर मैंने जल्दी से कंघी शंघी दी। नमाज का टाइम लेट हो रहा था। जी भाई लग रहा है ना फिर हीरो। भाईजान टोपी पहनने के बाद तो फुल टाइम मौलवी वाइब्स लग रही थी। यहाँ तो भाईजान फादर ने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगा के रखा था। फरारी को स्टार्ट करने के बाद हम निकल पड़े जुम्मे की नमाज को। क्योंकि नमाज से हम लेट हो चुके थे, इसलिए हम अपने घर से दूर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, क्योंकि यहाँ नमाज लेट होती है। यहाँ पर खूबसूरत टोपियाँ और किताबें भी पड़ी हुई थी और फिर जाके हमने नमाज जुम्मा अदा की। जी हाँ, अब हो रहा था मेरी फरारी की बुक का टाइम, तो मैंने फरारी को कहा जा अय्याशी कर। फिर क्या था, मेरी फरारी खुशी से झूमने लग गई। ये मेरी टम्मी फुल हो गई। क्योंकि जॉब से आज मेरी छुट्टी थी तो मैं फ्री था, तो मैंने सोचा आज अफ्तारी खुद बना ली जाए। तो मैं मामू की शॉप पे आया। फिर मैंने लिया चिकन तो बड़ा VIP था। ये भाईजान तो बाइक पे फुल सैग मारे थे। फिर हमने आलू लिए, प्याज ली और बाकी की जो सब्जियाँ रह गई थी वो ली। खजूर लिए, क्योंकि आज अफ्तारी मुझे खुद बनानी थी, इसलिए मुझे गोश्त भी खुद धोना पड़ा। आज मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आज आप बिल्कुल रेस्ट करें, आज की अफ्तारी मेरी तरफ से। मैंने फिर चिकन को अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद मैंने चिकन, आलू और फिर मैक्रोनी को बॉईल करने खड़ाया। और ये सब करने के बाद मैंने सब वेजिस को बारी बारी चॉप किया। ये सब करने के बाद हो गया असर की नमाज का टाइम। फिर मैं निकल गया मस्जिद की तरफ नमाज के लिए। मस्जिद पहुंचकर मैंने फिर नमाज अदा की। आज तो वाकई मौसम बहुत ही खूबसूरत था। घर आते ही मैंने पोटैटो कटलेट्स को फ्राई किया।
फ्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहे थे। फिर मैंने इसके ऊपर डाली मायोनीज। अब मुझे बनानी थी मैक्रोनी। उसके लिए मैंने चिकन को वेजिस के साथ फ्राई करना शुरू कर दिया और फिर बारी बारी मैंने सब वेजिस को ऐड कर दिया और फिर मैक्रोनी ऐड करने के बाद कुछ रिजल्ट यूँ थे। हो गया ना टेस्टी। के पास बारी थी दही बलों की। दही तैयार करने के बाद बूंदी ऐड की और बाकी चीज़ें ऐड कर दी और देखते ही देखते मेरे दही भल्ले हो गए रेडी। जी हाँ, ये था आज हमारी इफ्तारी का ओवरऑल मेन्यू, जिसमें शामिल थे मैक्रोनी, फ्रूट चाट, दही भल्ले और पोटैटो कटलेट्स। अब हो गया था मगरिब का टाइम, मतलब इफ्तार का टाइम। मैंने दुआ मांगी और फिर मैंने इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने गया। ईशा की नमाज और तरावी अदा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने आ गया। हम सब मिलकर पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। फिर मैंने क्रिकेट को फुल इंजॉय किया। मैंने थोड़ी बॉलिंग शॉलिंग की। तो ये मेरे क्रिकेट के थोड़े क्लिप्स हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बैट्समैन को बिल्कुल बॉल ज़रा सी नज़र नहीं आ रही। और यूँ था मेरा फर्स्ट व्लॉग। आप सबके सपोर्ट से ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।